दोस्तों आपने अक्सर घर परिवारों में इस तरह की चीज देखी होगी कि जैसे घर में अगर कोई इंसान एक अकेला कमाता है तो भैया वो पूरे घर पे रोब जमाता है और सबसे कहता है, इस चीज का एहसास भी करवा देता है कि हम सबको खिलाते हैं, हम सबका खर्चा उठाते हैं, हम अकेले कमाते हैं। लेकिन वो ये इंसान भूल जाता है कि इस घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपनी किस्मत का खाते हैं, सब अपनी भाग का खाते हैं। और वो इंसान जो भी कमाता है, उसके पास जो भी अर्निंग है, जो भी उसकी कमाई है, उस कमाई में उन सब का भाग जुड़ा हुआ है। लेकिन ये चीज हर कोई भूल जाता है। दोस्तों एक समय की बात है, एक इंसान को नारद मुनि मिल जाते हैं और वो इंसान नारद मुनि से कहता है कि प्रभु मेरा भाग देख लो कि मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है, मेरी जिंदगी आगे की कैसी होगी, मेरी किस्मत कैसी होगी, मेरी कमाई कैसी होगी। तो वो नारद जी उस इंसान से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे भाग में ये लिखा हुआ है कि तुम डेली 1 रुपया कमाओगे। दोस्तों जब वो व्यक्ति ये सुनता है तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि चलो भाई डेली का हम 1 रुपया कमाएंगे। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि भाई अपने उस 1 रुपया के हिसाब से ही अपना पूरा बजट बनाता है कि भाई मुझे 1 रुपया में ही सब कुछ करना है। धीरे धीरे क्या होता है, वक्त गुजरता है। एक दिन एक व्यक्ति ऐसा आता है जो उस व्यक्ति से कहता है, जिसको मतलब डेली 1 रुपया मिलता था, उससे कहता है कि भाई तुम्हारा व्यवहार है बहुत अच्छा है, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हो। तो अब हम ये सोचते हैं कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कर दूं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो। तो व्यक्ति खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें क्या ऐतराज है। लेकिन वो ये बता देता है कि भैया हमारी किस्मत में सिर्फ 1 ही रुपया है कि हम डेली का 1 रुपया कमाते हैं, 1 ही रुपया मुझे मिलेगा। अगर इस 1 रुपया में तुम्हारी बहन गुजारा कर सके तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो व्यक्ति तैयार हो जाता कि ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब कि वो व्यक्ति जो 1 रुपया कमाता था डेली का, उसकी शादी फिक्स हो जाती उस लड़की से जिसका भाई रिश्ता लेके आया था। दोस्तों क्या होता है कि अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन से उस व्यक्ति की कमाई 11 रुपया हो जाती है, वो जो 1 रुपया कमाता था। अब जब 11 रुपए कमाई उसकी होने लगी, शुरुआत हो गई, तो भैया बहुत ज्यादा चौंक गया। वो नारद जी के पास में फिर से जाता है, नारद जी से कहता है कि प्रभु मुझे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, या आपने कुछ गलत तो नहीं बताया। नारद जी कहते हैं भाई क्या हुआ बताओ। तो व्यक्ति कहता है कि आपने तो ये कहा था कि तुम्हारी किस्मत में लाइफ टाइम 1 ही रुपया लिखा है, तुम 1 रुपया डेली का कमाओगे, इससे ज्यादा नहीं कमाओगे। आज मेरी 11 रुपया की कमाई हो गई और हम बहुत ज्यादा स्टोर्ड हैं इस चीज से कि मेरी किस्मत में 1 रुपया था, तो मुझे 10 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ से मिल गए। तो नारद जी मुस्कुराते, नारद जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा कोई तुम्हारी जिंदगी से जुड़ तो नहीं रहा है, कहीं तुम्हारा रिश्ता रिश्ता तो नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मेरा रिश्ता जुड़ गया है, एक लड़की से मेरी शादी फिक्स हो गई है। तो नारद जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 1 ही रुपया था, लेकिन उस लड़के के भाग में 10 रुपया डेली का, उसी का ये पैसा जुड़ गया है, उसकी किस्मत तुम्हारी किस्मत से मिल गई है, जिसके चलते तुम्हें 11 रुपए की इनकम होने लगी, 11 रुपए तुम्हें डेली के मिलने लगे। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश। दोस्तों क्या होता है कि शादी भी हो जाती है और ये 11 रुपया डेली का कमाता है, इसका खर्चा बढ़िया से चलता है। कुछ समय और बीतता है। दोस्तों उस व्यक्ति की पत्नी जो थी वो गर्भवती हो जाती है। अब क्या था, जब पत्नी गर्भवती हो गई तब उस व्यक्ति की जहां अभी 11 रुपए डेली की कमाई थी, वो सीधी कहां पे पहुंच गई, 32 रुपए पे। अब वो और भी ज्यादा चौंक जाता है कि भाई हमें लगता है कि कुछ कहीं पे गड़बड़ है। वो फिर से नारद जी के पास में जाता है, नारद जी से कहता है कि प्रभु देखिए मेरी किस्मत में क्या चल रहा है। अभी आपने कहा था कि तुम्हारी पत्नी की किस्मत है और मेरी 11 रुपए अर्निंग थी, लेकिन अब सीधा 32 हो गई। अब तो हम बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। तो नारद जी मुस्कुराते हैं, नारद जी कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारे किस्मत में किसी और की किस्मत जुड़ रही है। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में और आने वाला है, कहीं तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट तो नहीं है। जब नारद जी ने बात कही तो व्यक्ति कहता कि हाँ प्रभु जी ये तो बात बिल्कुल सच है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है।
तो वो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की किस्मत से ये जो आगे के पैसे बड़े हैं वो तुम्हारे बच्चे के भाग्य के हैं, वो तुम्हारे भाग्य में जुड़ गए हैं, जिसके चलते तुम्हें 32 रुपए की कमाई शुरू हो गई डेली की। दोस्तों उस दिन से उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं और बड़े अच्छे से अपने पूरे परिवार को रखता है, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुका था कि बेशक हम घर के मुखिया हैं, लेकिन इनकी सबकी किस्मत की वजह से मेरे पास में इतना पैसा है, मेरी अर्निंग है, मेरी आय है, जिसके चलते मेरे घर की स्थिति सही है। तो दोस्तों हम लोग सिर्फ ऐसे इल्जाम लगा देते हैं दूसरे पे, अरे तुमको हम खिला रहे हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हो सकता है कि जो मुझे आय हो रही, इनकम हो रही, जो हम कमा रहे, उसमें किसी और का भाग हो, किसी और के भाग्य की वजह से मेरे पास ये चीज आने लगी। अचानक से आपने देखा होगा कि किसी को प्रॉफिट होने लगी किसी चीज में, तो वो इंसान ये सोचने लगता है जिसको प्रॉफिट हो कि मेरा दिमाग इतना बढ़िया है, मैं अच्छा दिमाग वाला हूं, इसलिए ये मुझे अर्निंग एक्स्ट्रा हो रही है, मेरी कमाई बढ़िया हो रही है, मैं दिमाग वाला हूं। लेकिन भाई मेरे, यहाँ पे आप ये सोचिए कि घर में कोई तो ऐसा सदस्य है जिसकी किस्मत बढ़ रही है, तेज है, और उसकी किस्मत से मेरे पास में एक्स्ट्रा धन आ रहा है। तो कभी भी भाई मेरे गुरूर मत करना। बेशक आप कमाते हो, आप अकेले कमाते हो, लेकिन आप इस बात का गुरूर मत करना कि हम सबको खिलाते हैं, मेरी वजह से सब खा रहे, सब मेरे भाग से खा रहे। हर किसी का भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लोग कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे, सभी को सम्मान देंगे, सभी का रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।